इस वीडियो में भाई हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स इन 2025। जी हाँ, रिसेंटली भाई ज़ीरोधा के फाउंडर नितिन कामत जी ने भी एक पूरा ट्वीट किया है जिसके अंदर उन्होंने प्रॉपर बताया कि कैसे आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पिकअप करना चाहिए, लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो क्या होता है, कितना होना चाहिए, क्या क्या यूएसपी होते हैं एक लीडिंग हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के, क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी अगर आप बाय कर रहे हो, क्लेम का प्रोसीजर क्या रहता है। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूं और सारे ही डायरेक्ट प्लान्स का कंपैरिजन भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगी। तो चलिए पहले हम लोग इस चेकलिस्ट को यहाँ पे देख लेते हैं जो कि नितिन कामत जी ने यहाँ पे ट्विटर के ऊपर शेयर कर रखी है। पहली चीज़ तो ये, आपको उस कंपनी को पिकअप करना चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, एटलीस्ट 10 साल से ज़्यादा का हो। इसके अलावा 3 साल का जो एवरेज CSR है, जो कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, वो 90% अबाव होना चाहिए, तभी जाके वो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। इसके अलावा जो नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं, क्योंकि अगर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट चाहिए तो मेक श्योर कीजिए अगर नेटवर्क हॉस्पिटल होगा तो आपका इलाज जो है बहुत जल्दी होता है, मतलब आपका जो बेसिकली जो क्लेम का बिल का जो प्रोसेस रहता है वो काफ़ी जल्दी होता है, अप्रूवल जल्दी मिलता है आपको। तो नेटवर्क हॉस्पिटल भी जो है ऑलमोस्ट 8,000 प्लस होने चाहिए। 3 साल का एवरेज ICR, इसको हम बोलते हैं इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो इसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि कंपनी 100 के 100% अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो है तो भी बेकार है, क्योंकि भाई कंपनी फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी। तो यहाँ पे अगर 55 से 75% के बीच में है एवरेज ICR, तो वो कंपनी भाई अच्छी मानी जा सकती है, वो प्रॉफिट भी कमा रही है और क्लेम्स भी यहाँ पे बांट रही है। इसके अलावा भाई 3 साल का जो एवरेज वॉल्यूम से कंप्लेंट्स का, वो भी यहाँ पे एज कम्पेयर टू जो है अदर कंपनीज यहाँ पे लो होना चाहिए। और भाई ये सारी चीज़ें ना अगर आप IRDAI की वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो यहाँ पे प्रॉपर जो है हर साल एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह निकलती है साल भर, तो उसके अंदर पूरा आपको ये डेटा मिल जाता है। और इसके अलावा भी आगे मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जिसके थ्रू आप कंपेयर भी कर सकते हो इन चीज़ों को। इसके अलावा भाई आपके जो भी आप प्लान ले रहे हो उसके अंदर मस्ट हैव फीचर होना चाहिए। एक तो को पेमेंट नहीं होना चाहिए, यानी पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी देनी चाहिए। रूम रेंट की भाई कोई कैपिंग लिमिट नहीं होनी चाहिए कि भाई आपको तो ये सेमी डिलक्स रूम ही लेना पड़ेगा, तो आप चाहो तो स्वीट भी ले सकते हो, किसी भी टाइप का रूम ले सकते हो। ऐसा नहीं कि 4,000 रुपये पर डे, 5,000 रुपये पर डे की रूम रेंट की कैपिंग लिमिट है। इसके अलावा भाई डिजीज़ के अकॉर्डिंग सब लिमिट्स कई बार लगी रहती है, तो वो नहीं लगी होनी चाहिए। आपकी जो एग्जिस्टिंग इलनेस है, पहले से अगर आपको कोई बीमारी है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड यहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के आपको डेज हमेशा चेक करने चाहिए, मिनिमम 30 डेज और 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन तो कवर होना ही चाहिए। रजिस्ट्रेशन बेनिफिट भी होना चाहिए कि मान लीजिए साल भर के अंदर आपने 4 या 5 टाइम्स आपने क्लेम कर लिया, तो आपका जो भाई सम इंश्योर्ड है वो रीस्टोर होना चाहिए। जी हाँ, प्लस उसमें भी आपको देखना पड़ेगा क्या सेम बीमारी के लिए मेरे को क्लेम मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। फिर भाई कुछ डे केयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके अंदर आपको एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, सेम डे आप डिस्चार्ज वगैरह हो सकते हो, तो वो ट्रीटमेंट भी यहाँ पे कवर होने चाहिए। इसके अलावा गुड टू हैव फीचर के अंदर अगर आपका जैसे कोविड वाला सिचुएशन आ गया तो जो होम एडमिशन्स है वो यहाँ पे कवर होना चाहिए। फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप वगैरह हो गए, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो गया जिसमें आयुर्वेदा, योगा हो गया, न्यूरोपैथी वगैरह हो गया, सिद्धा, होम्योपैथी, ये चीज़ें कवर है कि नहीं है। लॉयल्टी बोनस हो गया, वेलनेस डिस्काउंट वगैरह हो गया, रिन्यूअल के ऊपर डिस्काउंटेड वगैरह हो गया, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। अब देखो भाई ये सारी चीज़ें आपको IRDAI वगैरह की रिपोर्ट से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं आपको जो है एक लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉलिसी बाजार का। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू भाई आप सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से कंपेयर कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस किस मेंबर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो। ध्यान रखना कभी भी अपने पेरेंट्स को अपनी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड मत करो। सिंपली आपको एक फैमिली फ्लोटर प्लान लेना है जिसमें आप, आपकी वाइफ और आपके बच्चे इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स की एज ज़्यादा है तो उनको सम एश्योर्ड भी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा और उनका प्रीमियम भी भाई हाई आता है। तो बेटर ये रहेगा कि उनके लिए ना अलग से प्लान खरीदो, आप उनको अपने में इंक्लूड मत करो। तो यहाँ पे आप सेल्फ, वाइफ, सन जिसको भी आप कवर करना चाहते हो वो आप इंक्लूड कर दीजिए। इसके बाद में भाई यहाँ पे एज पुट कर दीजिए, जिसकी भी भाई हाईएस्ट एज होगी उसी के अकॉर्डिंग ना प्रीमियम डिसाइड होता है। फिर आप अपनी सिटी को एंटर कर दीजिए। फिर उसके बाद में कहीं अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग बीमारी है, कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं आपके पैरामीटर्स के ऊपर आपको ऑलमोस्ट 95 प्लस कंपनीज के यहाँ पे मतलब सारे प्लान्स, आपको अलग अलग प्लान्स जो है दिखाने लग जाएगा। अब देखो यार, आप हेल्थ इंश्योरेंस चाहे पॉलिसी बाजार से खरीदो, किसी एजेंट के थ्रू करो, वो एक अलग मैटर है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लेम के अंदर एडिशनल सपोर्ट देखने को मिल जाता है पॉलिसी बाजार की वेबसाइट से, और डिस्काउंट वगैरह भी देखने को मिल जाता है।
अब बात करते कि यहाँ पे कंपेयर कैसे करना है किसी भी प्लान को। तो जैसे देखो आप देख सकते हो केयर के अंदर भी भाई पूरे 11 प्लान है, नीवा के अंदर पूरे 12 प्लान है, स्टार के अंदर 8 प्लान है, फिर एचडीएफसी इर्गो के अंदर 2 प्लान है। तो आपको कंपेयर कैसे करना है, तो यहाँ पे नीचे है ना आपको एक टैब मिल जाएगी ऐड टू कंपेयर की। तो जिस भी प्लान को आप कंपेयर करना चाहते हो उसको आप ऐड कर दीजिए। और भाई कंपैरिजन ऐसा नहीं है कि आपने मान लो एक प्लान तो उठा लिया जो कि आपको समय शॉर्ट जो है यहाँ पे मान लीजिए 3 लाख रुपए का दे रहा है, एक उठा लिया आपने 5 लाख का दे रहा है, ऐसा नहीं करना आपको ऑलमोस्ट देखना है कि सिमिलर प्राइसिंग के ऊपर मेरे को कौन कौन सी कंपनी कितना ऑफर कर रही है। जैसे मान लो अगर आप ये केयर का सुप्रीम यहाँ पे कंपेयर करोगे तो कोई भी लॉजिक नहीं है, क्योंकि भाई 20% का को पेमेंट यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आपको ऐसे प्लान को कंपेयर करना है जो एचडीएफसी इर्गो के जो ऑप्टिमा सिक्योर है उसके ऑलमोस्ट बराबर हो। तो इस तरह से भाई यहाँ पे जो भी प्लान्स आप कंपेयर करना चाहते हो 3 प्लान्स को आप कंपेयर कर सकते हो एक साथ, तो उन तीनों का आप सेलेक्ट करके एक साथ कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे मैं फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा एचडीएफसी इर्गो को, जी हाँ, जिसका अगर आप पिछले 3 सालों का क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखोगे तो काफी अच्छा खासा है। उसके बाद में गाइस केयर हो गया, नीवा बूपा हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे बजाज आलियांस हो गया, आईसीआईसी लॉम्बार्ड हो गया, और उसके अलावा भी कई सारी पॉलिसी को हम लोग कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं एचडीएफसी केयर और नीवा के साथ में। अगर आप इन तीनों प्लान्स के अंदर देखेंगे तो तीनों ही प्लान्स के अंदर ऑप्टिमा सिक्योर हो गया, केयर सुप्रीम हो गया और रीअश्योर्ड 2.0, ये तीनों ही प्लान काफी ज्यादा पॉपुलर है। तीनों ही प्लान के अगर आप यहाँ पे प्रीमियम कंपैरिजन करेंगे सबसे महंगा आपको एचडीएफसी का पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली बात है सर्विस भी आपको भाई उसी अकॉर्डिंग मिलती है। तो 5 लाख के समय शॉर्ट पे 18,000 रुपए का प्रीमियम है, केयर के अंदर 12,000 का है और रीअश्योर के अंदर 14,000 रुपए का है। अब ऑप्टिमा सिक्योर के अंदर अच्छी बात क्या है कि ये बोलता है कि हम 5 लाख का समय शॉर्ट तो दे ही रहे, लेकिन फर्स्ट डे से आपको 5 लाख का एक तरह से बोनस भी दिया जाएगा। यानी आपका जो सम एश्योर्ड है 18,000 के प्रीमियम के अगेंस्ट में 10 लाख रुपए का यहाँ पे माना जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूम रेंट की कैपिंग लिमिट की बात करो तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि कभी भी यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम नहीं लिखा होना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है हॉस्पिटल के अंदर जो बेस रूम होते हैं वो खाली नहीं होते हैं, तो उस केस में आपको डिलक्स हो गया, सुपर डिलक्स वाले टाइप वाले रूम लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मेक श्योर कीजिए एनी कैटेगरी जरूर लिखा हो आपकी पॉलिसी के अंदर, और रूम रेंट के ऊपर कोई भी कैपिंग लिमिट नहीं लगा रखी, वरना भाई फिर आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ते हैं। इसके अलावा भाई सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है रिन्यूअल बोनस, जिसको हम लोग नो क्लेम बोनस भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं हुए तो आपने जो प्रीमियम दिया हुआ है ऑब्वियसली बात है वो आपको वापस रिटर्न तो नहीं मिलने वाला। तो उसमें क्या करती है कंपनी, जब भी आप पॉलिसी को वापस सेकेंड ईयर रिन्यू कराएंगे तो आपको एक बोनस दिया जाता है। प्रीमियम आपका उतना ही रहेगा। तो अगर मैं एचडीएफसी की ऑप्टिमा सिक्योर की बात करूं 5 लाख का आपका समय शॉर्ट है, तो फर्स्ट रिन्यूअल के ऊपर 2.5 लाख रुपए इंक्रीज होगा, सेकेंड रिन्यूअल के ऊपर आपका 5 लाख रुपए इंक्रीज होगा। यानी 5 + 5 10 लाख रुपए प्लस 2.5 लाख रुपीज 12.5 लाख रुपीज प्लस 5 लाख रुपए, यानी ऑलमोस्ट 17 से 18 लाख रुपए का आपका समय शॉर्ट हो जाता है। और प्रीमियम आपका सेम रहने वाला है अगर आप इस पॉलिसी को 2 साल कंटिन्यू करते हो। वहीं पे अगर मैं केयर की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो 5 लाख का समय शॉर्ट है वो फर्स्ट ईयर 7.5 लाख रुपए इंक्रीज होगा, और ये ऐसे इंक्रीज होते होते हुए 7.5 लाख रुपए 35 लाख तक पहुंचेगा। यानी अगर आपने 5 साल भी इस पॉलिसी को कंटिन्यू किया आपका प्रीमियम ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है, लेकिन आपका ये जो कवर है वो 5 लाख का नहीं 35 लाख रुपए का बन सकता है। इसके अलावा वहीं पे अगर मैं नीवा बूपा के अंदर रीअश्योर की बात करूं तो यहाँ पे ये 5 लाख रुपए पर ईयर इंक्रीज होगा, और ये मैक्सिमम 15 लाख रुपए जा सकता है एवरी क्लेम फ्री ईयर के ऊपर। जबकि अगर आप एचडीएफसी और केयर के अंदर देखेंगे तो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। प्लस यहाँ पे आपका जो भी बोनस होगा अगर आप क्लेम करते हैं तो जो बचा हुआ बोनस है वो कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन कवर भी देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही साल के अंदर 2 बार एडमिट होते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट टाइम एडमिट होते ही आपने अपना पूरा समय शॉर्ट खत्म कर दिया, तो उस केस पे वापस आपका समय शॉर्ट जो है रीस्टोर हो जाता है, और ये फैसिलिटी आजकल हर कोई पॉलिसी आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपने नियर बाय हॉस्पिटल की लिस्ट देख सकते हैं कि एचडीएफसी ने किन हॉस्पिटल के साथ में टाई अप कर रखा है जहाँ पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वहीं पे केयर की लिस्ट देख सकते हैं, और यहाँ पे नीवा बूपा की लिस्ट हो गई। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं को पेमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे फुल क्लेम पेड बाय द इंश्योरेंस हमेशा लिखा होना चाहिए, ताकि आपको अपनी जेब से कोई भी पैसा खर्च ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पे प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब है कि
हॉस्पिटल में जब आप एडमिट हो रहे हैं तो उसके 60 दिनों के पहले के खर्चे और डिस्चार्ज होने के बाद में 180 दिन के बाद के खर्चे ये इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे बोन करने वाली है। इसके अलावा कई सारी बीमारी ऐसी होती है जहाँ पे आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका डे केयर ट्रीटमेंट के अंदर ही इलाज हो जाता है, तो ये चीजें भी आपकी पॉलिसी के अंदर कवर होनी चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका वेटिंग पीरियड। जी हाँ, तो देखिए जो भी पॉलिसी को आप कंसिडर कर रहे हो, जैसे अगर मैं एचडीएफसी की बात करूं जो कि वन ऑफ द बेस्ट है, तो उसके अंदर केवल आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड देखने को मिलता है, यानी पहले से आपको जो बीमारी है उसका जो कवर है वो आपको 3 साल बाद में देखने को मिलेगा। केयर के अंदर वही चीज 4 साल की है और नीवा के अंदर भी वही चीज 4 साल की है। इसके अलावा इनिशियल वेटिंग पीरियड आपको हमेशा सभी पॉलिसी में 30 डेज का देखने को मिलता है और कुछ स्पेसिफिक्स यहाँ पे बीमारी होती है जिसके अंदर आपको वेटिंग पीरियड 2 साल का देखने को मिलता है, और ये भी पॉलिसी के अंदर सारी पॉलिसी के अंदर कॉमन चीज होती है। इन्हीं पॉलिसी के अंदर गाइस अगर मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस स्टार को भी यहाँ पे रखना चाहूँ तो उसकी पॉलिसी भी मतलब डिसेंट पॉलिसी है, 14,000 रुपए का ऑलमोस्ट नीवा बुपा के बराबर प्रीमियम आता है। लेकिन इसके अंदर एक खराबी है, अगर आप रूम रेंट की कैपिंग लिमिट देखोगे तो यहाँ पे सिंगल प्राइवेट एसी रूम लिखा हुआ है। जी हाँ, तो अगर आपको ये रूम नहीं मिला और आपने कोई अपर कैटेगरी का डिलक्स रूम या फिर लेट्स सपोज स्वीट ले लिया तो उस केस में भाई आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे। इसके साथ में गाइस अगर आप आदित्य बिरला कैपिटल का एक्टिव फिट प्लस हो गया, बजाज आलियन का प्लान हो गया और आईसीसी लॉम्बार्ड हो गया, इनके भी अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो आपको ऑलमोस्ट वही 12 से 14-15 हजार की रेंज में मिलने वाले हैं। लेकिन इन प्लान्स के अंदर भी यार दिक्कत यही आती है, आप देख सकते हैं बजाज आलियंस के अंदर भी आपको सिंगल प्राइवेट एसी रूम मिल रहा है, वहीं पे आईसीसी लॉम्बार्ड में भी सेम कहानी है। बाकी अगर आप यहाँ पे रिन्यूअल बोनस भी देखोगे तो आपको इन किसी भी प्लान्स के अंदर जो हम लोगों ने एचडीएफसी का देखा था, केयर का देखा था, उसके अंदर जो आपको रिन्यूअल बोनस मिल रहा था उतना बोनस भाई आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अलावा अगर मैं एग्जिस्टिंग इलनेस कवर की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, बजाज और आईसीसी के अंदर वेटिंग पीरियड केवल 3 साल का है, वहीं पे यहाँ पे जो है आदित्य बिरला के अंदर यही चीज 4 साल की है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एचडीएफसी के बराबर ही आपको एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। गाइस अगर यहाँ पे मैं ओवरऑल बात करूं तो देखिए अगर आपका बजट अलाउ करता है तो डेफिनेटली फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप एचडीएफसी इर्गो का ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को यहाँ पे रख सकते हो। सेकंड नंबर पे अगर आपको थोड़ा सा अफोर्डेबल प्लान चाहिए तो आप केयर सुप्रीम के साथ में या फिर नीवा बूपा के साथ में जा सकते हो। इसके अलावा आदित्य बिरला और बजाज आलियांस के अंदर भी आपको कुछ यूएसपी वाले फीचर मिल जाएंगे। बाकी टॉप 3 कैटेगरी के अंदर एचडीएफसी, केयर और नीवा बूपा, इन प्लान्स को आप कंसिडर कर सकते हो। इन तीनों ही कंपनी के गाइस अगर मैं इनकर्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो 22 और 23 की भी बात करूं तो यहाँ पे आपको काफी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो एचडीएफसी का 21-22 के अंदर हेल्थ का 97% था और 22-23 के अंदर 79% का है। तो गाइस अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे बात करूं तो आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो है कंसीडर करने चाहिए जब भी कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को आप खरीदना चाहते हो। पहली चीज़ ये कि आपको पेरेंट्स को अलग रखना है फैमिली फ्लोटर प्लान्स के अंदर, कि अगर उनकी एज ज़्यादा है तो उनके लिए अलग से प्लान लीजिए और उनका सम एश्योर्ड भी आपके कंपेयर में ज़्यादा लीजिए। इसके अलावा जिनकी एज जो है पेरेंट्स की एज अगर 60+ हो जाती है तो वहाँ पे प्रीमियम भाई काफ़ी ज़्यादा आता है, तो मेक श्योर कीजिए अपने पेरेंट्स के लिए हमेशा 60 के पहले ही आप पॉलिसी लेके रखें ताकि रिन्यूअल के केस वगैरह के अंदर जो वेटिंग पीरियड वगैरह रहता है वो भी यहाँ पे आराम से लैप्स हो जाए। इसके अलावा भाई आपकी पॉलिसी जो है जोनल वाइज नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर कीजिए भाई ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो तो एटलीस्ट आपका इलाज होना चाहिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो आप कवर ले रहे हैं जहाँ पे जिस भी पॉलिसी से ले रहे हैं एटलीस्ट मिनिमम जो है 5 लाख रुपए तक कवर आपको लेना ही चाहिए। इसके अलावा भाई एक एनसीबी जो बोनस होता है जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया, आप ये चेक कीजिए आप कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं और उसी प्रीमियम के ऊपर अगर आप पॉलिसी को रिन्यू करेंगे तो हर साल से मेरा जो सम एश्योर्ड है वो किस रेट से यहाँ पे इंक्रीज होगा। साथ में आपको ये भी देखना है कि अगर मैं क्लेम करता हूँ तो वो डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, और अगर होता है तो उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहती है। इसके अलावा रूम रेंट की भाई कैपिंग लिमिट ज़रूर याद रखिएगा, हमेशा एनी कैटेगरी वाली जो पॉलिसीज होती है वो आपको लेनी चाहिए। सिंगल प्राइवेट एसी रूम है तो उसको भी आप यहाँ पे अवॉइड आप कर सकते हो। इसके अलावा जो स्पेसिफिक डिजीज होती है वहाँ पे भी आपको सब लिमिट चेक कर लेनी चाहिए। साथ में जो एग्जिस्टिंग इलनेस आप ऑलरेडी बता रहे हो कंपनी को उसके ऊपर वेटिंग पीरियड कितना है वो आपको चेक कर लेना चाहिए। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपके नियर बाय जितने भी नेटवर्क हॉस्पिटल है उस पॉलिसी के रिगार्डिंग आप मेक श्योर कीजिए, जैसे आप हमेशा एक ना प्रेफर्ड हॉस्पिटल अपने नियर बाय एक आपका रहता है कि हाँ यार ये मेरा फैमिली हॉस्पिटल है, हमेशा मैं यहाँ पे जाना पसंद करता हूँ क्योंकि उनकी भाई सर्विस वगैरह भी अच्छी रहती है। तो मेक श्योर करो कि भाई वो जो हॉस्पिटल है वो नेटवर्क हॉस्पिटल है कि नहीं है, ताकि वहाँ पे आप कैशलेस वगैरह जो है यहाँ पे इलाज वगैरह ले सको, क्योंकि भाई रिम्बर्समेंट के अंदर ना दिक्कतें आती है।
और एक और मेक श्योर करो कि हर एक पॉलिसी की ना एक बैन हॉस्पिटल लिस्ट होती है, तो गलती से भी उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट मत होना, क्योंकि उसके अंदर ना तो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा, ना ही कोई रिम्बर्समेंट का यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा। तो ये जरूर मेक श्योर करो कि जो बैन हॉस्पिटल या एक्सक्लूडेड जो हॉस्पिटल की लिस्ट होती है वो आपके पास में होनी चाहिए और आपको पता होनी चाहिए। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप भी अपने लिए पॉलिसी यहाँ पे प्रॉपर कंपैरिजन वगैरह करना चाहते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, जहाँ पे आप पॉलिसी बाजार की साइट पे जाके कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो, और आप चाहो तो इनके थ्रू यहाँ पे बाय वगैरह भी कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट के ऊपर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।